Hello, good morning everybody. Once again, I am Ashutosh with the new topic. आज हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल को सीखेंगे। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है? तो इसके पिछले क्लास में हम लोग वेव फ्रंट के बारे में सीख लिए थे। तो अब हाइगेंस प्रिंसिपल की सहायता से क्या हम करेंगे? तो मान लेते हैं कि अगर कोई वेव फ्रंट दिया हुआ है। अब देखे थे कि तीन तरह का वेव फ्रंट होता है, या तो प्लेन वेव फ्रंट हो, या स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो। तो मान लीजिए कि आपको कोई वेव फ्रंट दिया है। सपोज हम एक प्लेन वेव फ्रंट मान लेते हैं एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि अभी इनिशियली एक वेव फ्रंट का पोजीशन आप जान रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका कुछ देर के बाद इसका नया पोजीशन क्या होगा, मतलब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते हुए एक्सपैंड होते हुए कहाँ पे पहुंचेगा टी समय के बाद, ठीक है। हम मान ले टाइम को टी, तो टी समय के बाद ये वेव फ्रंट कहाँ चला जाएगा, उसका लेटेस्ट पोजीशन क्या होगा, ये हम हाइगेंस प्रिंसिपल की सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इफ यू नो द गिवन पोजीशन ऑफ ए वेव फ्रंट, तो you can find out its later position with the help of Huygens principle। तो देखिए इसका नियम क्या है। तो इट इज सिंपली ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये सिंपली एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, मतलब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके आगे का पोजीशन निकालेंगे। इसमें सिर्फ हमें ज्योमेट्री यूज करना है। तो इट इज यूज टू फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ ए वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट के नए पोजीशन को निकालने के लिए यूज होता है एट ए लेटर टाइम, बाद के किसी समय पे, व्हेन इट्स पोजीशन इज नोन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर एक खास इंस्टेंट पे आप वेव फ्रंट का पोजीशन जानते हैं तो आप इसके नए पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं कुछ देर के बाद। कुछ देर के बाद इसका नया पोजीशन क्या होगा ये निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ओके, तो अब निकालेंगे कैसे, देखिए। अब करना है क्या कि जो भी दिया हुआ पोजीशन है, ठीक है, वेव फ्रंट का जो गिवन पोजीशन है उसको हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम हम लोग देंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, जो गिवन पोजीशन है, जो आप पोजीशन जान रहे हैं। अब उस प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, ठीक है, उसका प्रत्येक पॉइंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। अब इसको ऐसे समझेंगे कि अगर कोई वेव फ्रंट दिया हुआ है, सपोज एक प्लेन वेव फ्रंट दिया है, तब इसका जितना भी पॉइंट आप इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए इस वेव फ्रंट पे हम बहुत सारा पॉइंट इमेजिन करते हैं, तो ये प्रत्येक पॉइंट अब एक सोर्स बन जाएगा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का। किसी न किसी सोर्स से ये वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट जो है वो सोर्स से कहीं ना कहीं से आया होगा। अब जिस तरह से सोर्स से वेव निकल रहा था, अब इसके प्रत्येक पॉइंट से भी वेव निकलेगा, ठीक है। तो इसके प्रत्येक पॉइंट को अब हम सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स बन जाएगा प्रत्येक पॉइंट। ये पहली बात हो गई। अब यहाँ से हर दिशा में वेव निकल रहा है, इसके हर पॉइंट से अब वेव निकल रहा होगा हर दिशा में। ओके, तो वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स, अब इस पॉइंट से जो वेव सब निकल रहा है सभी दिशाओं में विद द स्पीड ऑफ द वेव, जिस स्पीड से जो ओरिजिनल सोर्स से वेव निकल रहा था उसी स्पीड से अब इसके प्रत्येक पॉइंट से ही वेव निकल रहा है। इसका नाम हम लोग सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी वेवलेट्स भी हम लोग कहेंगे। दीज वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट आर यूजुअली रेफर्ड टू एज ए सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स हर प्रत्येक पॉइंट से निकलना शुरू हो गया। अब ये जो वेवलेट्स निकल रहा है इन सब का एक हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ऐसा टेंजेंट जो सारे वेव फ्रंट को टच करता हो। The common tangent to all the spheres give the new position of the wavefront at a later time। तो कुछ देर के बाद वेवफ्रंट का नया पोजीशन क्या होगा ये हम कॉमन टेंजेंट से निकाल सकते हैं। ओके,
तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं। दो एग्जाम्पल एक्चुअली है, एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं प्लेन वेव फ्रंट के रूप में। देखिए यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट बनाया गया है, ये F1 और F2, F1 F2 दैट इज योर प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, F1 F2 प्राइमरी वेव फ्रंट का मतलब ये गिवन वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली जब टाइम 0 है, t 0 है, उस समय दिस इज द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। तो ये गिवन वेव फ्रंट हो गया, इसका नाम हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट देंगे। अब इस वेव फ्रंट का नया पोजीशन t समय के बाद क्या हो? अब यहाँ पे t इज इक्वल टू हम t लिखे, मतलब t समय के बाद इसका नया पोजीशन क्या होगा, ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल की सहायता से। तो अब क्या करेंगे, अब आप पढ़े थे कि प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तब इस पे बहुत सारा पॉइंट आप ले सकते हैं। तो हमने सिर्फ 4 पॉइंट को यहाँ दिखाया है, ए बी सी डी, हम 4 पॉइंट लिए। अब इस चारों पॉइंट से, अब चारों पॉइंट से वेव चारों तरफ निकल रहा होगा। ठीक है, चारों तरफ वेव निकल रहा होगा, इससे हम निकाल सकते हैं हर पॉइंट से। तो टी समय के बाद हमें देखना है, तो टी समय में ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो लाइट का वेलोसिटी अगर c है तो t समय में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये हम समझ रहे हैं कि लाइट का वेलोसिटी c है, मतलब 1 सेकेंड में c डिस्टेंस, इसलिए t समय में ct डिस्टेंस। तो अब क्या करेंगे, a पॉइंट से हम ct रेडियस का हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये स्फीयर क्या होगा, ये इसका वेव फ्रंट होगा। चूंकि अब एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से आप पढ़े हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता है। तो ए पॉइंट से हम ct रेडियस का एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लें। ठीक है, फिर बी पॉइंट से फिर ct रेडियस का एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लें। फिर सी पॉइंट से 4 पॉइंट हम लिए हैं, तो चारों पॉइंट से हम एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लें। ओके, अब सारे ही वेव फ्रंट को टच करता हुआ कॉमन टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है। तो हम इन चारों जो हम स्फीयर बनाए हैं, इन चारों को टच करता हुआ एक हम लाइन अगर ड्रॉ करें, तो ये आपको नया पोजीशन मिल गया, ये कॉमन टेंजेंट हो गया। तो नाउ दिस इज योर न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक है, तो F1 F2 दैट इज योर प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, और t समय के बाद ये वेव फ्रंट एक्सपैंड होके G1 G2 बन चुका है। तो ये वेव फ्रंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए t समय के बाद यहाँ पे ये पहुंच चुका है। दिस इज योर न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। ये आप प्लेन वेव फ्रंट के लिए समझें। अब इसी को हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट के केस में भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए एक स्फेरिकल वेव फ्रंट दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल में एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है F1 F2। तो अगेन F1 F2 इज व्हाट, तो इट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट गिवन एट t इज इक्वल टू 0। ये इनिशियल पोजीशन है वेव फ्रंट का। पहले एग्जाम्पल में प्लेन वेव फ्रंट था, अब यहाँ हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट ले रहे हैं। ठीक है, फिर आप हाइगेन्स प्रिंसिपल को लगाए, तो नियम है कि अब इसका प्रत्येक पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा। तो अब इस पे हम 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। हम 3 पॉइंट से देखना चाह रहे हैं। तो अब फिर एक पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ता है, तो t समय के बाद देखना है। तो फिर सेम नियम को अप्लाई करेंगे। t समय के बाद क्या होगा, कितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ct। तो यहाँ से ए पॉइंट से हम ct रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे पूरा ए को सेंटर बना के और ct डिस्टेंस को रेडियस बना के हम एक स्फीयर ड्रॉ किए यहाँ पे। फिर बी पॉइंट से भी सेम काम करेंगे,
सिटी रेडियस का फिर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे और सी पॉइंट से भी फिर सिटी रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक स्फीयर, ये पूरा स्फीयर अगर आप बनाएंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, डी पॉइंट से भी बनाएंगे तो ये आएगा पूरा, और ए पॉइंट से भी बनाएंगे तो इस तरह से पूरा स्फीयर आएगा। अब जो स्फीयर आया इन सब का हमको कॉमन टेंजेंट लेना है, तो इन सब को टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका नया पोजीशन G1 G2 हो गया। आप एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं तीनों स्फीयर को टच करता हुआ, तो ये हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग आगे की ओर ये इनिशियल टाइम से पहले का सिचुएशन दिखा रहा है, क्योंकि हमें लेटर टाइम टी समय 0 पे पता है और टी समय के बाद देखना है, इसलिए हमें आगे वाले वेव फ्रंट पे ध्यान देना है। तो नाउ G1 G2 will be the new position of the given wave front। ओके, तो आप देखिए कि हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है। तो इट इज सिंपली ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये इसमें हम लोग ज्योमेट्री यूज करते हैं, और ज्योमेट्री यूज करके वेव फ्रंट के नए पोजीशन को प्राप्त करते हैं। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। अब हम लोग अगले क्लास में हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करके देखेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।